हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम सोहन है। ये कहानी मेरी और मेरे दोस्त की माँ की है। मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ और एक बार मेरा तबादला लखनऊ शहर में हुआ था। मैं अपने एक दोस्त जो कि लखनऊ में ही रहता था, मैं उसके घर में ही रुका था। दोस्त के घर में वो और उसकी माँ रहती थी। दोस्त की माँ विधवा थी और एक स्कूल में टीचर थी। इतनी उम्र में भी उनका शरीर एकदम तंदुरुस्त था। हमेशा उनके चेहरे पर मस्ती झलकती रहती थी। कई बार मैंने उन्हें छुप छुप कर अपने आप से आनंद लेते हुए देखा था। मैं समझ चुका था कि वह काफी अकेली है, पर डर और संकोच के कारण मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। अक्सर खाली समय में मैं टीवी देखकर या कोई देसी कहानियां वाली किताब पढ़कर टाइम पास करता था। शनिवार और रविवार को मेरे दफ्तर की छुट्टी होती थी। दोस्त की माँ को मैं आंटी कहकर पुकारता था। उस दिन संडे था और मैं अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रहा था कि अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। मैं जाकर देखा कि आंटी के हाथ से तेल का डिब्बा गिर गया था। मैंने पूछा, क्या हुआ आंटी जी? तो वह बोली, कुछ नहीं सोहन, तेल का डिब्बा उतार रही थी कि हाथ से फिसल गया। तेल उनके कपड़े और जमीन पर गिर गया था। जब वह बैठकर जमीन पर गिरा, तेल साफ करने लगी तो मैंने कहा, लाओ मैं कर देता हूँ, पर वह बोली, नहीं मैं कर लूंगी। जब वह बैठकर तेल साफ करने लगी तो मैंने देखा कि उनके गुब्बारे बहुत बड़े बड़े थे। यह देखकर मैं पागल सा हो गया था। मैं अब अजीब निगाहों से उनको देखने लगा था। आंटी भी मुझसे हंस कर बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद आंटी बाथरूम में कपड़े धोने लगी। इतने में उन्होंने मुझे आवाज लगाई। मैं उठकर गया तो बोली, बाजार जाकर साबुन का पैकेट ला दो। मैं बाजार जाने लगा तो बीच रास्ते में ध्यान आया कि मैं पर्स तो घर में ही भूल गया हूँ। मैं घर के लिए वापस मुड़ा और जब घर पहुंचकर डोर बेल बजाई पर कुछ रिस्पांस नहीं मिला। मैंने सोचा शायद आंटी बिजी होगी, तो मैं अपनी चाबी से दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो देखा आंटी बाथरूम में नहा रही थी। मैंने आवाज लगाकर पूछा कि आंटी, मेरा पर्स कहाँ रखा है? अरे अलमारी से पैसे ले लो। मैंने कहा ठीक है कहा और बाथरूम के पास को आ गया। इधर जो मैंने देखा तो बस देखता ही रह गया। वह ओपन होकर क्रिकेट खेलने के लिए तैयार थी। थोड़ी देर बाद मैं वहां से चला गया क्योंकि मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। जब मैं साबुन का पैकेट लेकर घर पहुंचा तो मैं तुरंत बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। तब रिहा रहकर मुझे वो सीन याद आ रहे थे और मैं पागल हो रहा था। फिर मैं उनके कमरे में आ गया। क्या बात है, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही सर में हल्का दर्द हो रहा है। मैं आंटी को कैसे बताता कि क्या बात है? वो बोली, चल तुझे सर में तेल लगा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं जाकर पास बैठ गया और वह मेरे सिर में तेल लगाकर मालिश करने लगी। मालिश करते करते वो बोली, सोहन आज मेरा पैर भी काफी दुख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके पैरों पर सरसों के तेल से मालिश कर दूंगा। तब वो बोली, नहीं मैं खुद ही लगा लूंगी। उनका हाथ मेरे सिर की बड़े प्यार से मालिश कर रहा था। फिर हम लोग टीवी पर पिक्चर देखने लगे। टीवी पर हॉलीवुड फिल्म आ रही थी। तभी अचानक रोमांटिक सीन देखकर आंटी की इच्छा जाग गई। वह बोली, सोहन क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जिसे तुम बहुत चाहते हो या प्यार करते हो? मैं शर्मा कर बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मुझे तो आप ही सबसे सुंदर लगती हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी होने वाली बीवी भी आप जैसी ही सुंदर दिखने वाली महिला हो। आंटी बोली, अरे पागलों जैसे बात क्यों करता है? मैंने कहा, नहीं आंटी मैं सच कह रहा हूँ। अब मुझे आंटी के चेहरे पर भी मेरे लिए प्यार नजर आने लगा था। अच्छा बोलो, तुझे मुझ में सबसे अच्छा क्या लगता है? मैंने कहा, आपकी आंखें और हंसने का अंदाज मुझे काफी आकर्षित करता है। वो हंसकर बोली, सही बता, झूठ क्यों बोलता है? मैंने कहा, आप इस उम्र में भी काफी आकर्षक लगती हो और साफ सफाई का भी खूब ख्याल रखती हो। आंटी बोली, अंदाज तो मेरी समझ में आया, पर साफ सफाई की बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने कहा, आप ना तो ज्यादा मेकअप करती हो, फिर भी साफ सफाई का इतना ध्यान रखती हो जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आंटी हंसते हुए बोली, इसका मतलब तू मुझे हमेशा देखता रहता है कि मैं क्या साफ कर रही हूँ। मैंने देखा कि उनकी आंखें प्यार से भर गई थी। मैंने कहा, आंटी जब मैं आपका देख ही लिया तो अब किस बात की शर्म है? यह सुनकर वह चुप हो गई। मैंने कहा,
आप अपने बालों का खूब ध्यान रखती हो। आज जब मैं अपना पर्स भूल गया था तब मैंने आपको चोरी छुपे देखा था। वह थोड़ा शर्माते हुए उठने लगी तो मैं उनका हाथ पकड़ते हुए बिस्तर पर बैठा दिया और उनके पास बैठ गया है। मैंने कहा, आंटी मुझे बस एक बार करने दो, लेकिन वो नाराजगी दिखाने लगी। मैं समझ गया कि वह भी अब तैयार हो रही है। फिर क्या था दोस्तों, लोहा गर्म था तो मैं भी हथौड़ा मारने में देर नहीं किया।